हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे ऑल आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 एग्जाम सिलेबस विस्तार पूर्वक से समझेंगे। बात करते हैं, जो भी आप आरआरबी चूज किए हैं और ग्रेड 1 फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे वो आप बीटेक करके अप्लाई किए हैं या डिप्लोमा करके या फिर आप ग्रेजुएट में फिजिक्स ऑनर्स रख के, तो आपका सिलेबस क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसी आधार पर आप सिलेबस को तैयारी करेंगे और एक जो है सीट जो है इस बार सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि पता है जो है तो हम बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है और इसी से आपको चौका मारना है, चक्का मारना है। तो चलिए देर नहीं करते हुए सिलेबस पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानिए कि आरआरबी टेक्नीशियन नोटिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट। आरआरबी टेक्नीशियन जो नोटिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट है वो अपना रिटन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। सीबीटी के बाद होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये एप्लीकेबल स्टूडेंट के लिए होंगे। मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू जो है इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू बड़ा पोस्ट के लिए होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए नहीं होता, इसके लिए हटा दीजिए। मेडिकल जो होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डीबी के बाद जो होता है मेडिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा कि जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका जीके भी इंक्लूड रहेगा और करंट भी इंक्लूड रहेगा। कुल मिलाकर मात्र आपका 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा जाएगा लेटेस्ट में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा इंटेलिजेंट लिखा हुआ रीजनिंग, ये 15 क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मल रेलवे में नॉर्मल रीजनिंग पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 1-2 सवाल, लेकिन उसका थोड़ा सा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तभी जाके जो है आप 15-18 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका एक मैथमेटिक्स में जोड़ा जाएगा। देखिएगा, रेलवे अभी तक मैंने आकलन किया है, कम से कम 5 से 6 साल का आकलन कर लिया हूँ। जितना भी आरआरबी अभी रेलवे रिक्रूटमेंट या ग्रुप डी जो भी एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन एनटीपीसी, तो उसमें से जो रेलवे का जो पैटर्न है मैथमेटिक्स का, वो बेसिक टू एडवांस रहता है। तो आप लोग सबसे पहले डीए, ठीक है, जो डीए पर्सन होता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एडवांस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें से 35 क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जिसमें आपका बेस है, ठीक है। यदि आपका ऑनर्स जो है फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जो है सिर्फ फिजिक्स का पार्ट से रहेंगे, 15 पार्ट से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हालांकि जो भी पार्ट है वो जो है फिजिक्स का है, इंजीनियरिंग ऐसा पार्ट रहेंगे जैसे आप पढ़े होंगे इंटर में। तो इंटर का सिलेबस का वो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें यूनिट डायमेंशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ठीक है, रोटेशन मोशन। लाइट चैप्टर में 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक पर क्वेश्चन चला सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर, उसमें से आपका फॉरवर्ड रिवर्स बायस के बारे में पूछ सकता है, या फिर जनरेटर इफेक्ट, AC करंट, DC करंट, ठीक है, सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से सवाल पूछा जा सकता है। तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस बार क्या किया है, इस बार रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने इस बार कर दिया है कि सीबीटी जो होगा वो एक ही होगा, सिंगल बेस पर होगा, एक ही सीबीटी होगा, ओनली 1 सिंगल बेस पर सीबीटी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर्सन को जो ऊपर में एवरेज देख रहे हैं 10 नंबर वाला का छोड़ देना है। अब बोलेगा सर छोड़ क्यों देंगे, देखिए उसमें आपको 1 घंटा सिर्फ देना है। अब रीजनिंग का जो है जिसका मजबूत है वो सिर्फ वो 1 घंटा देखने से होगा, ठीक है। कंप्यूटर जिसका कमजोर है वो तो ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, और आपका जो पेपर होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला और बेसिक साइंस से रिलेटेड जो होंगे, जैसे हमने चैप्टर बताया, यूनिट डायमेंशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से चैप्टर, तो ये सब जो है लॉजिकलिटी सब सारा चीज़ इंक्लूड रहेंगे। और थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में पूछा जा सकता है। ये वर्तमान में जो घटित हो रही है घटनाएं, वो फिजिक्स से रिलेटेड, देश दुनिया से रिलेटेड जो है
वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में 1-2 सवाल पूछा जा सकता है, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर रखते हैं। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस आपका छोटा सा ही लग रहा है, पढ़िएगा छोटा लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको लगेगा बहुत सा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, जॉन वाइज आपका कट ऑफ भी जारी होगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिए जिस आरआरबी में डालना है, ताकि उसका एनालिसिस आपको एक बार हो जाए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी पर्सन आपको दिक्कत होगा, हमें से कांटेक्ट कीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स। ठीक है, धन्यवाद।